Hello students. After calculating the sums or numericals of mean deviation in individual series, today we will solve the equations or the numericals of mean deviation in discrete series. बच्चों आप सब जानते हो कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमको x की वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। तो इन दिस केस यदि मीन डिविएशन हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो हमारा फार्मूला होता है, यानी जो भी हम डिविएशन लेंगे उनको उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। x माइनस एक्स बार ये आपका d है, मॉड्यूलस d है। इट मीन्स वी आर इग्नोरिंग द साइंस और इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं और सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मीन डिविएशन की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से मीन डिविएशन यदि हम मीडियन से निकालते हैं तो उसमें भी सेम है, बस हमको मीडियन कैलकुलेट करना है, मीडियन से डिविएशन निकालने हैं और उन डिविएशन को हमको f से मल्टीप्लाई करना है और उसका जोड़ ले लेना है। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का टोटल लेकर के सिग्मा f से डिवाइड कर देना है और हमको मीडियन की जो मीन डिविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ if we want to calculate or if we are asked to calculate coefficient of mean deviation, then हमको मीन डिविएशन निकालने के बाद हम उनकी रेस्पेक्टिव जो मेज़रमेंट है, यानी यदि हमने अर्थमेटिक मीन से यदि हमने मीन डिविएशन निकाला है तो हम एक्स बार से उसको डिवाइड कर देंगे। यदि हमने मीडियन से मीन डिविएशन की कैलकुलेशन की है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे, और यदि हमने मोड से मीन डिविएशन कैलकुलेट किया है तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम उसको मोड से डिवाइड कर देंगे। नाउ द स्टेप्स टू कैलकुलेट, कि हमको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना है। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि यदि हमको मीन से निकालना है तो हम एक्स बार ले लेंगे, और मीडियन से निकालना है तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे, या मोड से निकालना है तो हम मोड कैलकुलेट करेंगे जैसा कि आपसे पूछा जाए। उसके बाद हम इनके डिविएशंस ले लेंगे, जैसा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में देखा था, इग्नोरिंग साइंस। हम इसमें साइंस नहीं लेते हैं, चिन्हों का प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखते या उनको कंसिडर नहीं करते। मल्टीप्लाई डिविएशन है उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, हम डिविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका जोड़ ले लेंगे, जो कि सिग्मा एफ डी वाई के रूप में होता है। एंड ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मीन डिविएशन सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन, और सिग्मा एफ भी हो सकता है, एन जो है वो यहाँ पर सिग्मा एफ है। इसी तरह से चाहे हम एक्स बार से ले रहे हैं या मीडियन से ले रहे हैं, तो हम इसी तरह से उनकी डिविएशन लेके फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड कर लेंगे सिग्मा एफ से। नाउ डिविएशन यदि हमने डिविएशन जो है वो मीडियन से लिए हैं, एक मिनट यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरह का, तो एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो सिग्मा एफ है, दिस वन, ये सिग्मा एफ यहाँ पर है, ये गलती से यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ ना हो करके यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और यदि हमने मीडियन से डिविएशन लिए हैं तो हमारा क्या फार्मूला होगा, जो भी डिविएशन मीडियन से लिए हैं, पैरेलल बार्स, दो पैरेलल बार्स हैं, ये डिविएशन मीडियन से लिए हैं, और उनको हम जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जोड़ लेते हैं तो हमको मिलता है सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो इसके बाद देखिए, अब हम एक सवाल करते हैं तो उससे यह आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन के, अब ये आपको सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ दी हुई हैं 12, 18, 25, 35, 47, 55, 62 एंड 75।
इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 12, 15, 23, 16, 18, 31 एंड 12। अब हम पहले इसमें से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से हमने पहला जो स्टेप है मीडियन कैलकुलेट किया है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में जब हम मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि मीडियन यदि डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उसमें मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये देखिए 8 में 12 जोड़ा 20 में 15 जोड़ा तो हमको मिला 35 प्लस 23 वी गेट 58 प्लस 60 वी गेट 74 प्लस 18 वी गेट 92 प्लस 31 वी गेट 123 एंड 123 प्लस 12 वी गेट 135। सिग्मा एफ यदि हम जोड़ेंगे तो हमको एन के रूप में, या आप यहाँ पे सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 135। जब हमने सारी सी एफ निकाल ली तो अब हमारा काम होगा मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए देखिए वही साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। n जो है हमारा 135 है तो 135 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 136 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट 68th आइटम। अब ये 68th आइटम जो है वो हमारी कौन सी सी एफ में आता है, ये देखिए 68 लाइज हियर। इसकी कंसर्निंग x की वैल्यू होती है 47 विच इज़ आवर m। ये हमारा मीडियन है। अब 47 हमारा मीडियन है। अब जब हम डेविएशन लेंगे तो वो हम 47 में से लेंगे। तो देखिए डेविएशन हमने यहाँ पर लिए हैं, ये डेविएशन है M47 से। अब आप डेविएशन निकालेंगे, x की वैल्यू का निकालना है, यानी 12 माइनस 47, 18 माइनस 47, 25 माइनस 47। और जब आप अब साइन इग्नोर करने हैं, साइन कंसीडर नहीं करने हैं, और हमको ये डेविएशन मिल जाएंगे 35, 29, 22, 12, 47 माइनस 47 0, 55। और इस तरह से हम ये सारे डेविएशन निकाल लेते हैं। अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ है, हमको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमारा काम अब डेविएशन निकालने के बाद होगा कि हम उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें सारे डेविएशंस को। अब 35 8 इंटू 35 इज़ इक्वल टू 280, 12 इंटू 29 इज़ इक्वल टू 348, 15 इंटू 22 इज़ 330, 23 इंटू 12 is 276, 16 into 0 is equal to 0, 18 into 8 144, 31 into 15 465, 12 into 28 336। जब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमको मिलता है 2179, जो कि सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी है। मॉड्यूलस डी किस लिए? क्योंकि हमने साइन को इग्नोर किया है। f से मल्टीप्लाई किया, इनका एडिशन ले लेंगे 2169। नेक्स्ट अब देखिए जब हमको 2169 हमको मिल गया तो मीन डिविएशन निकालने के लिए हमारा फार्मूला आता है सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन। 2179 हमारा सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी है और n जो है वो 135 है। जब हम 2179 में 135 का भाग लगाते हैं तो हमको 16.14 मिलता है, जो कि हमारा मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से ये निकाला है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने मीन डेविएशन निकाला है उसके हम रेस्पेक्टिव मेजरमेंट से, यानी मीडियन से निकाला है तो हम मीडियन से डिवाइड कर देते हैं। In this example, in this numerical, median is 47। तो हमने जब 16.14 को 47 से डिवाइड किया तो हमको मिलता है 0.34 विच इज़ आवर
कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसी तरह से यदि हम मीन डेविएशन अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज़, सपोज़ ये सवाल आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 8, 16, 18, 22, 14, 9, 6 एंड 7। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अब आप अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है यहाँ पर, तो आप इनटू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, यानी 5 × 8 = 40, 8 × 16, 10 × 16 160, 15 × 18 270 और इस तरह से जब हम x × f सारी x की वैल्यूज़ को उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको fx मिल जाता है। इसका जब हम एडिशन लेते हैं तो हमको सिग्मा fx मिलता है जो कि 2020 होता है। फ्रीक्वेंसी का जोड़ ले लीजिए विच इज़ = 100। अब आपके पास x बार निकालने के लिए सारा नंबर्स मालूम है आपको। x बार = सिग्मा fx अपॉन n, ये फार्मूला x बार निकालने के लिए 2020 को यदि हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 20.20 विच इज़ आवर अर्थमेटिक मीन। अब 20.20 में से हम डेविएशन निकालेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए इग्नोरिंग साइन। तो आप देखिए यहाँ पर मॉड्यूलस डी एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स की जो वैल्यू है दीज आर एक्स की वैल्यूज़ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। इसमें से आप 5 माइनस 20.20, 10 माइनस, तो आप इस तरह से ये 20.20, इसी तरह से माइनस 20.20, तो आपकी ये वैल्यूज़ आपको डेविएशन के रूप में मिल जाएंगी। डेविएशन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रीक्वेंसी से इन डेविएशन को मल्टीप्लाई करना। तो यानी 8 × 15.2, 16 × 10.2, 18 × 5.2, जो कि आपको इन फिगर्स के रूप में, इन नंबर्स के रूप में मिल जाता है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज़ जोड़ लेंगे तो आपको सिग्मा एफ मॉड्यूलस डी 765.6 के रूप में आपको मिल जाता है। तो आप ये वैल्यू अब यहाँ पर रख सकते हैं, फार्मूले में रख लीजिए मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार। तो आप ये फार्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ डी अपॉन n 765.6 upon 100 and now you get 7.656 जो कि आपका मीन डेविएशन है। तो बच्चों इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीडियन या एक्स बार से कैसे होती है हमने ये देखा। नेक्स्ट टाइम हम अगला सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।